बात करते हैं राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना के बारे में। इस परियोजना की शुरुआत 2 जनवरी 1999 में की गई थी। 2 जनवरी 1999 में राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके 2 भाग हैं। पहला स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उसके बाद में उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। ये दोनों एक ही भाग है और ये एक भाग है। ये दूसरा उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सबको लगभग पता ही है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है। ये भारत के 4 बड़े महानगरों को कम से कम 2 लाइन वाले नेशनल हाईवे से जोड़ने की जो योजना है वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। परंतु इसमें 4 से 6 लाइनों का प्रावधान किया गया है कि 4 से 6 अगर लाइनें होगी तो आवागमन में आसानी रहेगी। इसमें जो नेशनल हाईवे सम्मिलित हैं वो नेशनल हाईवे नंबर 2, 4, 5, 8 ये नेशनल हाईवे संख्या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सम्मिलित है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना या महामार्ग विकास परियोजना का लागू करने का मुख्य कारण ये है कि यातायात में सुविधा हो जाए और कम समय में इन महामार्गों द्वारा व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, जिसका उत्तरतम बिंदु दिल्ली, कोलकाता पूर्वी, चेन्नई दक्षिणी और पश्चिमी महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों को जोड़ने की जो योजना है वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। उसके बाद बात करें तो उत्तर दक्षिण गलियारा, साउथ एंड नॉर्थ या NS कॉरिडोर गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को दक्षिण में जो तमिलनाडु राज्य का कन्याकुमारी स्थान है उसे जोड़ने का कार्य उत्तरी दक्षिणी गलियारा करता है, जिसकी लंबाई 4016 किलोमीटर है, जो कि कोच्चि और सेलम पर्वत को साथ में गिने तो, बाकी नहीं तो 4000 इसकी लंबाई है। उसके बाद में बात करूं मैं पूर्व पश्चिम गलियारा, वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है, जिसकी लंबाई है 3640 किलोमीटर। टोटल इसकी लंबाई है वो है 7656। आपको याद रखना है कि टोटल उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? 7656। आगे बात करूं एक मुख्य चीज़ कि जहां ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पश्चिम पूर्व कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं वह स्थान है उत्तर प्रदेश का झांसी। याद रखना कि उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है इन चारों के मध्य जो एक बीच का बिंदु है वो कौन सा है? झांसी। याद रखना, झांसी UP। उसके बाद में अपन आगे देखेंगे राज्य मार्ग वगैरह आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, जो कि राज्य की एक राजधानी को अनेक जिलों से जोड़ता है या प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ने का काम राज्य राजमार्ग द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक लंबा राज्य राजमार्ग जो है वह महाराष्ट्र में है, मतलब कि सर्वाधिक लंबा राज्य राजमार्ग वाला राज्य महाराष्ट्र है और सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला लंबा राज्य UP है। उसके बाद में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो केवल 2% है। भारत में कुल सड़कों का 2% है, परंतु परिवहन का 40 भाग नेशनल हाईवे के अधीन है। 40 भाग नेशनल हाईवे के अधीन है। भारत में नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल 70,000 किलोमीटर ज्ञात की गई है। उसके बाद में देखते हैं जिला सड़कें, जो कि राज्य राजमार्गों के अंदर आते हैं। निकटवर्ती जिलों को जोड़ती है जो जिला सड़कें होती है। जिला मुख्यालय को निकटवर्ती जिलों एवं
जिलों को आपस में जोड़ने वाली जो सड़कें होती है वही जिला सड़कें कहलाती है। आगे ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत जो मैदानी क्षेत्र वाले राज्य होते हैं उनमें जैसे 500 आबादी है, 500 आबादी वाले गांव तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 200, मैदानी भागों में 500, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर 200 या अधिक आबादी वाले गांव को आपस में जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो ग्रामीण सड़कें हैं, जिन्हें 12मासी सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई गई है। उसके बाद में सीमावर्ती सड़कें। नाम से पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। जैसे पाकिस्तान जो बॉर्डर पे है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर, इसके निकट निकट जो सड़कें बनाई जाती है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे आती है, बॉर्डर पे ख़त्म होती है, तो वो जो सड़कें होती है जो पड़ोसी राष्ट्रों के निकट सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्मित की जाने वाली जो सड़कें होती है, जिसमें पहाड़ी भागों में, मरुस्थलीय भागों में और दुर्गम क्षेत्रों में भी इसका निर्माण किया जाता है, उसे ही सीमांत सड़कें कहा जाता है। भारत में सीमांत सड़कों का निर्माण करने हेतु 1960 में BRO सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। अब उसी को 1965 में राजस्थान में पाक के सीमा के सहारे जो निर्मित सड़कें बनाई गई है उसे चेतक परियोजना कहा गया। चेतक परियोजना 1965, टाइम मैं बता देता हूँ, 1965 को स्टार्ट की गई, जिसमें राजस्थान में पाक के सीमा के सहारे जो निर्मित की गई सड़कें हैं वह चेतक परियोजना में सम्मिलित की गई है। उसके बाद में मैं पढ़ता हूँ पाइपलाइन। पाइपलाइन को देखो तो भारत में गैस और पेट्रोल के परिवहन हेतु 2 संस्थाएं कार्यरत हैं। इनके बारे में मैं पहले कह चुका हूँ, ONGC और GAIL, GAIL और ONGC। ONGC का गठन किया गया 1956 में, GAIL का गठन किया गया 1984 में। प्रमुख बात मैं बता देता हूँ कि पेट्रोल की जो प्रथम लाइन थी या पाइपलाइन थी वह 1960 में निर्मित की गई, जो असम के नाहरकटिया से बिहार के बरौनी तक थी। 1966 में इसका विस्तार किया गया। 1960 में पहली पेट्रोल लाइन चली, 1966 में इसका पुनः विस्तार किया, जिसको कानपुर तक बढ़ाया गया। उसके बाद में अन्य अनेक पाइपलाइनों के बारे में पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं अन्य पेट्रोल पाइपलाइन के बारे में। तो जैसा कि अपन ने 1966 में देखा कि 1960 की जो पहली पेट्रोल पंप लाइन बनाई गई असम से बिहार तक, उसका 1966 में विस्तार किया गया, जो कि कानपुर तक बढ़ाया गया। उसके बाद में प्रमुख पेट्रोल पाइपलाइन में अंकलेश्वर से कोयली, ये दोनों गुजरात में है, अंकलेश्वर से कोयली, व कलोल से साबरमती तक अन्य पाइपलाइनें बिछाई गई है। और एक है मुंबई हाई से मुंबई मुंबई तक, जो महाराष्ट्र में है, अन्य पेट्रोल पाइपलाइनों को बिछाया गया है। उसके बाद भारत में प्राकृतिक नेचुरल गैस परिवहन के लिए सबसे लंबी व सबसे प्रमुख पाइपलाइन HBJ या HVJ, मैंने आपको सबसे पहले जब बताया कि मैं इनके बारे में पढ़ाऊँगा, तो ये बता रहा हूँ कि HBJ और या इसी का दूसरा नाम HVJ है, जो कि सबसे लंबी प्रमुख पाइपलाइन है, जो कि भूमिगत पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है। यह एक भूमिगत है, ये बता दिया मैंने। इसका संचालन GAIL कंपनी द्वारा किया जाता है। यह पाइपलाइन प्राकृतिक गैस का परिवहन गुजरात के हजीरा से MP के विजयपुर से होते हुए यूपी के जगदीशपुर तक जाती है। यह पाइपलाइन राजस्थान के 12 जिले के गैस पावर प्रोजेक्ट को गैस की आपूर्ति प्रदान करती है। राजस्थान के 12 जिले को, ध्यान रखना।
आगे सलाया मथुरा पाइपलाइन, ये जो अन्य पाइपलाइन है, यह पाइपलाइन गुजरात के सलाया से यूपी के मथुरा तक, गुजरात के सलाया से यूपी के मथुरा तक जाती है। इस पे परिवहन, गैस का परिवहन गेल कंपनी द्वारा किया जाता है। यह एक भूमिगत पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन, इस पाइपलाइन में गैस के परिवहन को तीव्र करने के लिए 2 बूस्टर लगाए गए। गैस का परिवहन तेज कैसे होगा? जब पाइपलाइनों में बूस्टर लगाए जाएंगे। और ये बूस्टर कहाँ कहाँ लगाए गए हैं? पहला तो सिरोही के अबू रोड स्थान पर, व दूसरा है अजमेर के नसीराबाद स्थान पर 2 बूस्टर लगाए गए हैं। और इस पाइपलाइन से अजमेर व जयपुर जिलों को गैस की आपूर्ति प्राप्त होती है। अजमेर व जयपुर जिलों को गैस की प्राप्ति होती है।